जय हिंद फौजी भाइयों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोग को ऑलरेडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना कदम सफलता की ओर बढ़ा रहे होंगे। तो ये मोटिवेशन लाइन है, मैं बोल रहा हूँ, मुश्किलें बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें बहुत हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। तो इसी मोटिवेशन के लाइन के साथ मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूं। क्लास का मतलब टारगेट सीरीज, एसएससी जीडी का सीरीज है, इस 90 डेज का सीरीज है। और एक मोटिवेशन लाइन इधर भी लिखी है, उसको आप लोग पढ़िए, तब तक मैं इधर अपना काम शुरू करता हूं, उसको भी पढ़ के सुना देंगे। तो आप लोग एक चीज ये बताइए कि जब हमारे कोई अच्छे काम होते हैं, भविष्य में आप लोग बहुत से देखे होंगे, जब कोई अच्छा काम या अच्छा चीज चुन लेते हैं तो उसमें कमियां बहुत दिखाई देती हैं। हर एक अच्छाई के पीछे कमियां बहुत होती, हजारों होती हैं, लेकिन हर एक कमियों के पीछे अच्छाइयां बहुत नहीं होती हैं। तो तुम भी चले और मैं भी चला, तुमको भी लेकर मैं चला। तो कोशिश मेरी यही है कि सबको एक साथ लेकर चला जाए और एसएससी जीडी 2025-26 जो नवंबर में, इसी नवंबर में वैकेंसी हम लोग को देखने को मिलेगी। और आप लोग समझ पा रहे हैं कि अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ने का। और अपना लक्ष्य है जो कल यानी परसों, सॉरी संडे को 9 तारीख को दिए थे मॉक टेस्ट, उसमें देखे होंगे कि कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो आज का तारीख क्या है, आज तो तारीख है 12, देख लो 0 बन गया। तुझको, ये वही गाना है ना, धरती पे चाहे जहां तुम रहोगी, धरती पे चाहे जहां तुम रहोगी, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। तो देखिए, कोशिश यही है कि तुझको तेरी आहट से, मतलब जो वर्दी की खुशबू है, और खुशबू उसकी इतनी अच्छी है, तुझको तेरे सुगंध से पहचान लूंगा। तो कोशिश यही, जब वर्दी चमकती है, आहट उसमें गर्मी आती है, तो गजब का एक सुगंध भी आता है, उसको पहचान लेना है। और कोशिश है कि एसएससी जीडी टारगेट सीरीज आज का टारगेट है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देख लीजिए कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मित्र, ये ध्यान दीजिए। तो हिंदी में हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोग, जैसे एक कहावत है, लोहे का चना चबाना, अंधे का सहारा बनना, ये सब मुहावरे हैं। लोहे का चना चबाना मतलब होता है कठिन असंभव काम को करना, असंभव काम को करना। अब कहो, अब साइंस की बात तो अलग है, लेकिन कहो चलनी में पानी भर दें तो एक साइंस है कि भर जाता है, लेकिन कहावत में नहीं भर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? और कह रहे अंधे का सहारा बनना, मात्र एक सहारा नहीं, अंधे का सहारा एक बाप की, जैसे कह रहे बूढ़े आदमी की लाठी उसका एक पुत्र होता है। समझ रहे हो आप लोग? एक कहावत है, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहा को काटता है। तो ये सब मुहावरे लोकोक्तियां आती हैं, तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से एक बार कोशिश करिए कि रिवीजन करने का और पढ़ने का। एक बार उठाइए लूसेंट बुक हिंदी की, उसको पढ़िए अच्छे से। गणित में आते हैं एलसीएम एचसीएफ। अच्छा, ये आप लोग बताओ, एलसीएम एचसीएफ का फुल फॉर्म कितने लोग को पता? देखिए, एलसीएम का होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एन का होता है फैक्ट, मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। अब कहूं एचसीएफ का होता है हाईएस्ट, सी का होता है कॉमन,
एफ का होता है फैक्टर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी पता होना बहुत जरूरी होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और ये लीस्ट को लोवेस्ट भी बोल देते हैं, लो भी बोल देते हैं। ठीक है, लॉ नहीं बोलते, लॉ नहीं बोलते, क्या LOW नहीं बोलेंगे, समझ रहे बात, ये नहीं बोलेंगे। तो ये अपना तो मैथ में है भाई, एलसीएम एचसीएफ को बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको याद करिए। याद करने का क्या है यार, इसमें इससे भी क्वेश्चन काफी जो परसों वाला मॉक टेस्ट था उसमें पूछे गए थे, और कोशिश करिए कि हर संडे को मॉक टेस्ट देने का। अगर हर संडे को आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उम्मीद करिए कि आपका जो कमी है वो पता चल रहा है। रीजनिंग में एनालॉगी के क्वेश्चन हम लोग को देखने हैं, एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि एनालॉगी के क्वेश्चन देखने का कोशिश करिए, क्योंकि रीजनिंग में एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं। और जीके जीएस में साइंस के क्वेश्चन आप लोग देखिए, साइंस के क्वेश्चन से विज्ञान कहते हैं। साइंस का क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि Na सोडियम का परमाणु क्रमांक भार क्या होता है, और लाफिंग गैस किसे कहते हैं, लाफिंग गैस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ऐसे साइंस में आ जाते हैं। ये बताओ साइंस में किसका सबसे अधिक, जो हेनरी तो अभी हाई स्कूल, उसको ना पूछो, वो तो बहुत हाई है। तो ये बिल्कुल साइंस में क्वेश्चन को देख लिए। अब ये परमाणु का खोज किसने किया, जैसे ईंट पर नाच एक है, ईंट पर नाच मतलब ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, पर मतलब होता है परमाणु, ईंट पर नाच, और ट्यार मतलब चैडविक हो जाता है, पर नाच क्या मतलब चैडविक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, रदरफोर्ड, और इसमें आ जाएंगे 3 वैज्ञानिक नाम, चैडविक आ गए, जे थॉमसन आ गए, और रदरफोर्ड आ गए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीनों के खोज, ईंट पर नाच, इसको याद कर लीजिए मस्त तरीके से, मैं लिख देता हूं, ईंट पर नाच, सब लोग नाचो भैया, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, तो ईंट पर नाच, सब लोग फटाफट बहुत जल्दी जल्दी नाच। ठीक है, तो ये याद कर लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक। बात समझ आ रही है? तो ये देख लीजिए, एक और है मोटिवेशन, तो जरूर इसको पूरा करिएगा। क्या है, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। इम्तिहान जो होते हैं इसे इम्तिहान कहते हैं। इम्तिहान जैसे हम लोग गांव शहर में क्या बोलते थे, इम्तिहान देने जा रहे हैं हम लोग, पेपर नहीं इम्तिहान।